एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक नया चैप्टर जिसमें हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स। ये हमारा एनसीईआरटी से चैप्टर 4 होगा और इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम आपको इसका बताएंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका पूरा थ्योरी समझाएंगे। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लें, देख लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पहले लिखें इसका डिफिनेशन। डिटर्मिनेंट्स इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट बात होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी डिटर्मिनेंट जो है ये जब कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, या तो ये 1/1 फॉर्म का हो, या 2/2 का हो, या 3/3 हो, या 4/4 हो। बट हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें 3 तक ही सिलेबस में पढ़ना है, क्लास 12 तक 3/3 का ही। तो डिटर्मिनेंट्स इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जब भी होगा आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा और ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे पॉसिबल होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट DETA। इसको डिनोट कर सकते हैं हम ऐसे लिख के DETA, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड का फॉर्म में, मोड A। इसको हम मोड नहीं बोलेंगे बट ये डिटर्मिनेंट A होगा। और रहा बात यहाँ पे मोड में और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क होगा, तो मोड में कोई भी वैल्यू जो होता है, मोड में जैसे जो भी वैल्यू है 8 या फिर -8, ये जो भी वैल्यू है ये दोनों इक्वल होता है। बट डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स अब समझेंगे कैसे कि कौन मोड है और कौन डिटर्मिनेंट है। तो इसको समझने के लिए जो मोड होता है, मोड में आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन रहेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट के पास कुछ ऐसे आपको वैल्यू दिए रहेंगे। कुछ 2/2 का ले लेते हैं, 2, 3, 8, 4। ये 2/2 का हमारा मैट्रिक्स होगा। तो डायरेक्टली आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटर्मिनेंट सब निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ए मैट्रिक्स का है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अब अगेन नेक्स्ट है नोट, कुछ लिखा हुआ है। नोट फर्स्ट जो है इसमें बोला जा रहा है रीड ए जो है ये आपका मोड लगा हुआ है, ए एज डिटर्मिनेंट ए नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए जो है ये नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ए का। यानी ए यहाँ पे जो आपका डिटर्मिनेंट गिवन है, ए यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम एक एग्जांपल लिए 2, 3, 8, 4। यहाँ पे रो जो है इसको हम बोलते हैं रो, ये R1, R2, और ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम C1, C2। तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए गिवन है इसका जो वैल्यू होगा मोड ए के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। इसका वैल्यू कुछ और होगा। डिटर्मिनेंट जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है वो कुछ और होगा और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ और होगा। सेकेंड में बोला जा रहा है डिटर्मिनेंट्स गिव न्यूमेरिकल वैल्यू बट मैट्रिक्स डू नॉट गिव न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, बट जो मैट्रिक्स होता है वो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है। ये इसका डिफरेंस हो गया डिटर्मिनेंट और आपके मैट्रिक्स में। थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑलवेज हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। डिटर्मिनेंट में जो थर्ड नंबर पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रो और कॉलम हमेशा इक्वल होता है। यानी ये जब भी होगा या तो 2/2 का होना चाहिए या तो फिर 1/1 का होगा, इसको हम बोलेंगे 1/1, या तो फिर ये 3/3 का होगा। फिलहाल हमें 12 तक 3/3 का ही पढ़ना है। तो यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ रो होते हैं, जो नंबर ऑफ रो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। यानी ये हमेशा फर्स्ट ही लाइन में बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम जो होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे देखेंगे हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स में देखेंगे नंबर फर्स्ट जो है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 1, 1। ए जो है ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, जो 1, 1 का हम एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स लिए हैं। तो आपको यहाँ पे याद ये रखना होगा कि एक डिजिट का यानी एक 1/1 का जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसका जो वैल्यू होगा वही होगा जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा। यानी यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम लिए हैं A = 3, इसका जो वैल्यू होगा यदि इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो 3 ही होगा। यानी 1/1 में जो मेरे पास क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन रहेगा वही आपका आंसर होगा। यदि यहाँ पे 1/1 का एक कुछ ऐसा 14, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और ये कैसा मैट्रिक्स है 1/1, क्योंकि यहाँ पे एक रो और एक कॉलम ही है, 1/1 का है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा यानी ए होगा वो भी हमारा 14 ही होगा।
सेकंड में देखेंगे, सेकंड में बोला रहा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2/2। यहाँ पे हम एक 2/2 का मैट्रिक्स देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। एक हम मैट्रिक्स यहाँ पे लिए हैं A = A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको A11 को A22 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे तिरछा तिरछी टाइप का, A11 को A22 से मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस करने के बाद फिर A21 को A12 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जहाँ यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट A11 को A22 से मल्टीप्लाई कराएं और फिर A21 को A12 से मल्टीप्लाई करिए माइनस का सिंबल के साथ। यही हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2/2 होगा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे A इक्वल टू यदि हम कोई 2/2 का यहाँ 3 4 5 6 ऐसा कोई डिटर्मिनेंट ले लें और ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लें और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम करेंगे क्या कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 6 जा 18 माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 20, यानी 18 में से 20 माइनस करेंगे तो -2। यही हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो 2/2 में 1/1 में जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन रहेगा वही हमारा रिजल्ट होगा डिटर्मिनेंट का। 2/2 में जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन रहेगा उस मैट्रिक्स में A11 को A22 से मल्टीप्लाई कराएंगे और A21 को A12 से मल्टीप्लाई कराएंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। एक एग्जांपल भी आपको दे दिए हैं। अब देखेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3/3। 3/3 में यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो आपके पास रो है ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। ये हमारे मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किसको लेके चल रहे हैं। हम रो को भी लेके चल सकते हैं, हम कॉलम को भी लेके चल सकते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाए हुए हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A यदि हम 1 1 लेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जब 1 1 लिए तो यहाँ पे लिख लेंगे A11 और 1 1 जैसे ही लिए हमारा रो और ये हमारा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, यानी बच क्या जाएगा तो A22, देखिए यहाँ पे लिखा है A22 और A23 A32 A33, ये हमारा बच जाएगा। इसको लिख लेंगे। अब ये जो हमारे पास होगा ये क्या हो जाएगा 2/2 का हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे, हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। फिर अगेन A12, यानी हम यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं ये हम रो लेके चल रहे हैं। आप चाहें तो आप कॉलम भी लेके चल सकते हैं। कॉलम से भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो रो और कॉलम दोनों बता देंगे, अभी थ्योरी पार्ट है, आप इसको समझे। तो A12, जब हम A12 लेंगे ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसा होता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसा होता है। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा माइनस। A12 जब हम लेंगे A12 तो इसका रो यानी ये पूरा और इसका कॉलम ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बच क्या जाएगा A21, तो A21 लिख दिए और A23 लिख दिए, A31 और A33 ये हमारा बच जाएगा। अगेन 2 रो तो हम ले लिए। अब तीसरा जब हम रो लेंगे यानी A13 तो ये प्लस होता है इसलिए प्लस, तो ये हमारा जो रो है ये तो पहला कैंसिल हो जाएगा और इसका कॉलम यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा कौन, हमारा ये पार्ट बच जाएगा, यानी A21 A22 एंड A31 A32 ये हमारा बच जाएगा। तो आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें, उसके बाद इस पे हम एक एग्जांपल भी दे के आपको समझा देते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पे हम तीनों का एग्जांपल 1 1 मैट्रिक्स का, 2 2 मैट्रिक्स का और 3 3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होता है। पहले हम लेते हैं 1 1। तो 1 1 में आपको हम क्या बताएं कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है 9, तो इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा वो हमारा वही होगा जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। कोई मैट्रिक्स हम A इक्वल टू 80 ले लेते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A मेरे पास क्या हो जाएगा 80 ही हो जाएगा, यानी जो क्वेश्चन गिवन रहे जब वो 1/1 का मैट्रिक्स होगा तब उसका रिजल्ट वही होगा जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल होगा। अब हम देख लेते हैं 2/2 का, और ये आपको हम बताए हैं कि जब भी डिटर्मिनेंट निकालना होगा वो कब पॉसिबल होगा, जब उसका रो और कॉलम दोनों इक्वल होगा। एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं 2/2 का, 2 4 6 9 A इक्वल टू, और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A जब निकालना होगा तब आपको हम बताए हैं क्या, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 9 माइनस का सिंबल 4 × 6,
9 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 18 और 6 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 24 यानी -6, यानी इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू होगा वो होगा -6। एक एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 3, 8, 4, 10, ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, 3 को A11 को A22 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 3 में 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 × 10 माइनस A12 को A21 से, यानी 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 में 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30 और 8 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 32, यानी इसका जो वैल्यू होगा -2 होगा। तो हम 2 पे एग्जांपल चेक कर चुके हैं, 1/1 और 2/2 का। अब देख लेते हैं 3/3 जब मैट्रिक्स का हो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हो तो A इक्वल टू 4 6 9 5 4 2 6 3 4, कोई भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि इसमें हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम चाहे तो रो ले सकते हैं और हम चाहे तो कॉलम ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम फिर से रो ले लेते हैं, उसके बाद हम कॉलम पे भी आपको समझा देंगे। तो पहले हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 4, A11 रो ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर हमारे पास बच क्या जाएगा, ये जो पार्ट है ये वाला और ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा 4 3 2 4। अब ये प्लस है, ये माइनस होता है तो माइनस। अब फिर 5 जब हम लेंगे 5 A12 जब रो लेंगे यानी 5, तो क्या बच जाएगा, ये हमारा इसके सामने का कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा 6 3 9 4। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब जब हम थर्ड रो लेंगे ये 6 जब लेंगे यानी 1 3, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये तो बच क्या जाएगा 6 4 9 2। ये समझने वाली बात होगी कि जब हम 4 लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये वाला। जब 5 लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये और ये। जब हम 6 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा ये और ये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 2/2 का हो गया, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16 माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 -5। अब यहाँ 4 में 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 24 माइनस 9 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 27 प्लस 6 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12 माइनस 9 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 36। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A होगा वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी हो जाएगा 4 × 16 में से 6 जब हम माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस 5 × 27 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस 6 × 36 में से 12 माइनस करेंगे -24। अब ये हो जाएगा 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15 और प्लस माइनस जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 4 जा 24 2 और ये हो जाएगा 144। अब यहाँ पे ये चूंकि दोनों प्लस में है तो इसको ऐड कर लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 55 माइनस 144। और जब 144 में से 55 माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, 13 में से 5 जाएगा 8, यही हमारे पास हो जाएगा यानी -89। तो देख सकते हैं हमने तीनों एग्जाम्पल को आपको भी समझा दिया। आप पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लें।